प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रकार की जानकारी देंगे। अभी तक आप जो है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का प्रकार, इन सब विषय बिंदुओं को जानने के साथ साथ आज आप सीखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, इस शीर्षक का मुख्य उद्देश्य है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रकारों को जानना। कैसे जानेंगे उसको? हम जैसे किसी सॉफ्टवेयर का नाम लेते हैं तो हमें उसके कार्य का पता लग जाना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर के द्वारा यही कार्य होता है। अगर हम किसी हार्डवेयर का नाम ले रहे हैं तो उस हार्डवेयर के नाम से यह पता लग जाना चाहिए कि यह जो है किस प्रकार का हार्डवेयर है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है, हमारे सामने हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर हो तो हम उसकी श्रेणी का निर्धारण कर सकें। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। हम आपको आश्वस्त कर दें, किसी एक हार्डवेयर से और किसी एक सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की संरचना और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का निर्धारण नहीं होता है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है और विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग होता है। आपकी सुविधा के लिए आपको हम बता दें, हम सबसे पहले आपको हार्डवेयर समझाने से पहले CPU के पिछले भाग को चित्रांकित करके आपको बता दें कि जो CPU का पिछला भाग होता है इसमें सभी प्रकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं और वह होता है मुख्य रूप से जो उसका अवयव होता है वह है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक प्रकार का हार्डवेयर ही है जो समस्त हार्डवेयर को अपने आप से जोड़े रखता है। जितने भी प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, चाहे वह इनपुट डिवाइस हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो या फिर यूनिट के रूप में हो, वह सब मदरबोर्ड से ही जुड़ते हैं। हम एक लाइन में बहुत सामान्य भाषा में कहें तो हार्डवेयर का जो जुड़ाव होता है वह मदरबोर्ड के साथ ही होता है। मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं। इसकी जानकारी आपको हम अगले अध्याय क्रम में संबंधित विषय बिंदु के अंतर्गत देंगे, लेकिन उसके पहले हम इस चीज़ को जान लें कि मदरबोर्ड कंप्यूटर के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि सभी प्रकार के हार्डवेयर मदरबोर्ड से ही जुड़ते हैं। तो जो हार्डवेयर होते हैं वह मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार के पोर्ट होते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट होता है यानी कि पैरेलल और सीरियल टू, और USB पोर्ट होता है। हम इसको इस तरीके से ही निर्धारित कर दें, USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। हम अगला आपको बताएं सीरियल पोर्ट, और यह है पैरेलल पोर्ट। इसे कहते हैं PS2 पोर्ट, जहां पर हम माउस और कीबोर्ड इत्यादि लगाते हैं। तो जितने प्रकार के पोर्ट हैं, इन्हीं पोर्ट में सभी प्रकार के हार्डवेयर लगते हैं, चाहे वो पुराने किस्म के हों चाहे नए किस्म के हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बात यहाँ स्पष्ट हो गई कि हार्डवेयर जितने भी प्रकार के होते हैं वह सब मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हार्डवेयर के प्रकार के अंतर्गत अगर आपको हम बताना चाहें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ हार्डवेयर का नाम लेते हैं, बस उसके कार्य को और उसके प्रकार को। जैसे हम इस तरीके से वर्गीकृत कर लें, कीबोर्ड यहाँ पर आपका हो जाएगा यंत्र, और यहाँ पर एक बना लें उसका प्रकार, और यहाँ पर बना लें कार्य। इन तीन बिंदुओं के अंतर्गत आप किसी यंत्र को समझ सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हमारा क्या है, वह एक प्रकार का यंत्र है।
इसका प्रकार क्या है? यह इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और इससे किस प्रकार का कार्य होता है? वह लेखन कार्य होता है। लेखन, संपादन और जो कुछ भी बेसिकली इनपुट दिए जाते हैं कंप्यूटर को, वह कीबोर्ड के द्वारा ही दिए जाते हैं। अब हम अगला जो यंत्र है उसकी चर्चा करेंगे, वह है माउस। माउस के विश्लेषण को न देखते हुए, क्योंकि इसके विषय में आपको बताया भी जा चुका है और जानते भी हैं, माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें 3 बटनें होती हैं। बीच वाली बटन को स्क्रॉल बटन कहते हैं। माउस का उपनाम माइस है। इन सब विषय बिंदुओं से आप परिचित हैं। इस बिंदु के अंतर्गत जो शीर्षक है, इसके अंतर्गत केवल हमें इतना ही जानना है, कौन सी डिवाइस है, उसका प्रकार क्या है, कार्य क्या है। तो यह कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और क्या करता है? इसके द्वारा हम पॉइंटिंग इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। अब बात आती है स्कैनर की। जितने भी प्रकार के स्कैनर होते हैं, उन सब का काम होता है स्कैनिंग करना। प्रिय विद्यार्थियों, स्कैनिंग का मतलब होता है कि प्रविष्ट करना, ऑटो प्रविष्टि होती है। इसमें हम किसी फाइल को, किसी चित्र को, किसी फिगर को या इमेज को हम स्कैनर पर रखते हैं और उसको स्कैनिंग प्रोसेस के माध्यम से कंप्यूटर में, स्कैनर से कंप्यूटर तक ले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के स्कैनर होते हैं, उन सब का यही कार्य होता है, स्कैनिंग करना। अब बात आती है माइक की। माइक एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक एक इनपुट डिवाइस है। यह ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में प्रदान करता है। इसका प्रयोग एनालॉग सिग्नल में इनपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह अपना कोई भी इनपुट जो है एनालॉग में ही देता है। कोई भी का अभिप्राय है केवल एक ही इनपुट देता है, ध्वनि से संबंधित। यह क्या करता है? ध्वनि का इनपुट देता है। ध्वनि को इनपुट के रूप में प्रदान करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे की तरफ भी देखेंगे और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में। तो समय विशेष के साथ साथ बहुत सारे प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि तकनीक का विकास बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है और हो भी रहा है। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। इसका प्रयोग बहुत पुराना हो चला है, लेकिन वर्तमान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो जॉयस्टिक है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए, यानी कि खेल खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हैंड हेल्ड टर्मिनल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हैंडल लगी होती है उसको जैसे गियर होता है उस तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाते हैं चारों तरफ। तो इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। अब बात आती है एक जो वर्तमान में सबसे अधिक इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उसका नाम है वेब कैमरा। आप किसी लैपटॉप में देखे होंगे, इनबिल्ट होता है, उसमें पहले से ही लगा होता है और अलग से भी आता है। आप इसको डेस्कटॉप में भी लगा सकते हैं। इसको लगा देने से कंप्यूटर में कैमरा से संबंधित भी कार्य होने लगता है, अर्थात हम फ़ोटो भी खींच सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिकली प्रयोग किया जाता है वह वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग वीडियो चैटिंग के लिए करते हैं। तो हम आपके सुविधानुसार, आवश्यकता अनुसार हम इतने प्रकार की हार्ड
वेयर को सीखे, उसके प्रकार को सीखे, उसके द्वारा कार्य को सीखे। तो हम आपको आगे ले चल रहे हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं? हम जब सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करते हैं, इसमें और सारे भी यंत्र हैं, जैसे अभी तो हमने इनपुट की बात किया, और आउटपुट डिवाइस भी है। मॉनिटर क्या करता है? आपको सॉफ्ट आउटपुट प्रदान करता है। यह 3 प्रकार का होता है, CRT कैथोड रे ट्यूब, LED लाइट एमिटिंग डायोड, और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह जो है हार्ड आउटपुट प्रदान करता है प्रयोगकर्ता को। यह 2 प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रचलन वर्तमान में बहुत कम हो गया है, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजीव्हील, ड्रम प्रिंटर, इन सब प्रिंटर का उपयोग बहुत कम हो गया है। अब इसके स्थान पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ने जगह ले लिया है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, ऑफिस जेट प्रिंटर, यह सब वर्तमान में जो प्रिंटर की विकास श्रृंखला है वह प्रयुक्त हो रहा है। अब हम इसके साथ ही साथ एक लोकप्रिय डिवाइस की बात करते हैं, वह आउटपुट डिवाइस है, उसका नाम है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है? यह स्मार्ट आउटपुट को प्रदान करता है, अर्थात बहुत बड़े आकार में दीवार पर, पर्दे पर आप कंप्यूटर की स्क्रीन को बना सकते हो। प्लॉटर का भी प्रयोग वर्तमान में बहुत लोकप्रिय तरीके से किया जा रहा है। प्लॉटर 2 प्रकार का होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं? जो रेडियम प्लेट होती है उसके नंबर, जो होर्डिंग्स लगी होती है, यह सब बैनर वगैरह, हम जो है प्लॉटर का प्रयोग बड़े आकार में छपाई करने के लिए करते हैं, और धातु पत्रों पर भी छपाई करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम हार्डवेयर के प्रकार में यह सीखे कि इनपुट डिवाइस के प्रकार क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, आउटपुट डिवाइस के प्रकार क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं। इसी श्रृंखला में हम कुछ ऐसी डिवाइस को भी सीखते हैं जो इनपुट भी नहीं है और आउटपुट भी नहीं है, उसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे मेमोरी यूनिट का प्रयोग हम डाटा को संग्रहित करने के लिए करते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के हार्डवेयर आते हैं, जैसे CD कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका प्रयोग हम अधिकतम 700 MB तक डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। और हार्ड डिस्क का प्रयोग विशाल मात्रा में डाटा का भंडारण करने के लिए किया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर, डाटा का भंडारण, कंप्यूटर में इसका प्रयोग, और डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, जिसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के रूप में जानते हैं। DVD, CD के स्थान पर अब DVD का प्रयोग किया जा रहा है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका पूरा नाम होता है। इसमें 4 से 8 GB तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। वहीं हार्ड डिस्क में जब इसका हम आरंभिक उपयोग किए तब 5 MB इसकी क्षमता थी, लेकिन वर्तमान में इसकी क्षमता टेगाबाइट से भी अधिक हो गई है, अर्थात यह जो है बहुत विशाल मात्रा में डाटा का भंडारण कर सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसी श्रृंखला में आपको सॉफ्टवेयर के प्रकार से अवगत कराएंगे, क्योंकि हम हार्डवेयर को तो संरचनात्मक रूप से जान लिए कि यह कंप्यूटर की संरचना ही है। अब हम सॉफ्टवेयर के प्रकारों को सीखेंगे, जिनसे हम कंप्यूटर के कार्यों को जानेंगे। जब भी हम कभी कहीं जाते हैं, पूछते हैं कि यह कार्य हो जाएगा, सामने वाला कहता है कि हाँ यह कार्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर है, उससे संबंधित कार्य हो रहा है। अगर सामने वाले के पास संबंधित सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपके कार्य को इनकार कर देता है कि हमारे यहाँ यह कार्य नहीं हो पाएगा। हम उदाहरण के लिए आपसे बात करें, 2 स्थान की बात कर रहे हैं, एक बैंक की बात कर रहे हैं और एक पर्सनल दुकान की बात कर रहे हैं। आप बैंक वालों के पास जाइए, उनसे कह दीजिए कि सर मेरी फ़ोटो बना दीजिए, नहीं बनाएंगे। क्यों? उनके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है। अब आप दुकान वालों के पास जाइए, उनसे कह दीजिए सर मेरा खाता जो है चेक करके बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास वह सॉफ्टवेयर बैंक का नहीं है। अब इन दोनों में अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, अगर हम सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग कर लें तो फ़ोटो भी बन जाएगी और जो है हमारे बैलेंस की जानकारी भी मिल जाएगी। अर्थात एट ए प्लेटफॉर्म पर हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बेहतर प्रयोग करके हम किसी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर के प्रकार को सीख रहे हैं। तो जो सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, हम यहाँ पर वही हेडिंग बनाएंगे, प्रकार।
नाम, प्रकार और कार्य। सॉफ्टवेयर के जो प्रकार होते हैं वह सबसे पहले तो 3 प्रकार के होते हैं, फिर धीरे धीरे उसको वर्गीकृत किया जाता है। सबके अपने अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के नाम में सबसे पहला आपको मिला सिस्टम सॉफ्टवेयर। किस प्रकार का है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार का है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग है। यद्यपि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है क्योंकि उसका भाग है। कार्य क्या करता है? बूटिंग एवं कंट्रोलिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा और उसको नियंत्रित करेगा। कैसे नियंत्रित करता है इसकी जानकारी आपको हम दे भी चुके हैं और आगे भी देते रहेंगे विस्तार पूर्वक। यह किसी कार्य को प्रबंध पूर्ण करता है। जब भी आप किसी कार्य को मैनेज करते हैं तो वही उसका नियंत्रण हो जाता है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह सामान्य प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग हम यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे लेखन के लिए भी, प्रारूपण के लिए भी यानी कि टाइपिंग के लिए भी, फॉर्मेटिंग करने के लिए भी और एडिटिंग माने कि संपादन करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की श्रेणी में जो तीसरा प्रकार है वह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वह जो है कंप्यूटर में जो हम फाइल को सुरक्षित किए रहते हैं, जो हमारा डाटा सेव रहता है उसको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बूटिंग करता है। जो बूट फाइलें होती हैं उसी के माध्यम से कंप्यूटर को बूट कराता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? इसी बूटिंग फाइल की सुरक्षा करता है, क्योंकि जब भी हम किसी फाइल को डबल क्लिक करते हैं वह फाइल ओपन हो जाती है तो वह जो है ऑपरेशन यानी कि बूट ऑपरेशन के द्वारा वो फाइल ओपन होती है। और वायरस क्या करता है? वायरस जो है इसी जो ऑपरेशन बूट ऑपरेशन की फाइल होती है उसी को पहले नष्ट करता है। जब उसको डिलीट करता है, नष्ट कर देता है, तो हमारा कंप्यूटर वैसे भी नहीं स्टार्ट हो सकता है क्योंकि बूटिंग फाइल उसकी रहती नहीं है। इसी प्रकार से फाइल जो हम सामान्य तरीके से स्टोर करते हैं उसमें भी जो है उसको नष्ट करने का पूरा कार्य करता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है यह भी सामान्य प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसको हम यही इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंटीवायरस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यह क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। फाइल की भी सुरक्षा करता है, हार्डवेयर की भी सुरक्षा करता है। हार्डवेयर की सुरक्षा तो ऐसे करता है जैसे कभी कभी क्या होता है कि बार बार अगर कोई फाइल क्रैश हो रही है, बार बार उसमें जो है डाटा पड़ रहा है, तो इन सब में क्या होता है कभी ना कभी जो है हार्डवेयर खराब होने की संभावना रहती है। तो जब हम एक बार में किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग बहुत लंबे समय तक करते हैं तो हार्डवेयर बहुत अधिक समय तक सुरक्षित